हेलो विद्यार्थीगण, मैं हूं निर्मल झा और आप देखना शुरू कर चुके हैं कैटलिस्ट केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम लोग बात करेंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में, सब कुछ जितने भी जनरल ट्रेंड होते हैं उनके बारे में। यानी आपको पीरियोडिक टेबल को बहुत ही अच्छी तरह से बनाना और उसमें एलिमेंट का अरेंजमेंट किस तरह से है ये समझना बहुत ही अच्छी तरह से आज के लेक्चर के बाद आ जाएगा। तो चलिए, आप जिस भी क्लास में हैं आपके लिए ये लेक्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी क्लास में हो, 9th 10th 11th 12th, नीट प्रिपरेशन या फिर जेई प्रिपरेशन, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लिखेंगे ग्रुप नंबर 1। इसके अंदर हम ट्रिक से ग्रुप नंबर 1 को याद रखेंगे। बोलेंगे ह ली ना करे रब से फरियाद। ग्रुप नंबर 1 याद हो गया। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बहुत ही आसान ग्रुप। यानी अब हम लोग देखेंगे ग्रुप नंबर 2। इसको याद रखेंगे, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप रोए। वाह, ग्रुप नंबर 2 भी याद हो गया, कितना आसान था। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम और रेडियम, कितना आसान है। फिर हम लोग इस पीरियोडिक टेबल में पोटेशियम, कैल्शियम और इधर जाते हैं स्कैडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। इसको हम लोग ट्रिक से कैसे करें? बोलेंगे सचिन, SC के लिए सचिन तेंदुलकर वेरी क्रिएटिव मैन। फिर कोई नई सेंचुरी जमाएगा, कितना आसान है। फिर हम लोग देखते हैं इसके यहाँ सीधा लिखेंगे, यहाँ पे ग्रुप 13, ये जो होगा वो ग्रुप 13 होगा। तो क्या लिखेंगे? बैगन, आलू, गाजर इन थैला। ठीक है, बस ग्रुप 13 याद हो चुका है। ग्रुप 14 क्या है देखते हैं। कहे सिया जी सुनो प्रभु। ग्रुप 14 याद हो चुका है। कहे सिया जी सुनो प्रभु। ग्रुप 15 क्या कहता है? ग्रुप 15 कहता है नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब भिखारी। हो चुका। क्या है ये? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ये क्या था? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और ये स्टेन, टीन और लेड। ग्रुप नंबर 16 कैसे याद करें? बोलते हैं ओल्ड स्टाइल से तेल पॉलिश। हो गया ग्रुप 16 याद। ग्रुप 17 कैसे याद करें? बोलते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। कैसे याद रखें? फालतू, कलर, ब्राउन, इंडियन एथलीट। ग्रुप 18 कैसे याद करें? ग्रुप में 18 में पहले होता है हीलियम, फिर नियॉन, फिर आर्गन, फिर क्रिप्टन, फिर जेनॉन, फिर रेडॉन। कैसे याद रखेंगे? हे नीरज आओ करे एक्सरे। हे नीरज आओ करे एक्सरे। आसान। पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल तो बना लिया, ऐसे ही याद रखना है। होगा कैसे? अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं कि ये होता कैसे कैसे है ना। बहुत बढ़िया। आई होप आप लोग इतना तक बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आप बहुत ही अच्छी तरह से समझ जाएं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, बोलने के लिए हालांकि कुछ है नहीं तो यही बोल देता हूँ, अगर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाइक करने मैं नहीं बोलूँगा, पसंद आए तो लाइक करना है। सब्सक्राइब इसलिए कि कोई और वीडियो अगर बनाऊँ तो आप तक पहुँच जाए, इसीलिए सब्सक्राइब कर लेना है। टेढ़ा मेढ़ा बना दिए हैं सर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इधर आते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये रहा पीरियोडिक टेबल तैयार हो चुका है। पीरियोडिक टेबल अब लगभग तैयार हो चुका है। अब क्या हुआ है देख लेते हैं। एक ग्रुप इधर जाता है इससे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, सब के सब रेडियो एक्टिव हैं, सब के सब क्या हैं, रेडियो एक्टिव हैं। तो इसीलिए इसके बारे में सारे डिटेल या तो इंजीनियरिंग के सिलेबस में है, ठीक है, या तो आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं उसके सिलेबस में है। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं, दो ग्रुप और बात करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग यारी, जरा, निभाना, मौत तक। याद रखिएगा, वाई है याट्रियम जाइक्रोनियम, ठीक है। यारी, जरा, निभाना, मौत तक। रहूं, राहों में, रहूं याद रखिएगा, यारी, जरा, निभाना, मौत, MO तक, TC। रहूं, राहों में नहीं कंसीडर करना है। पड़े, PD। आग में कूद, CD। 2 बार में आया उसको कंसीडर नहीं करेंगे। आगे ये तो बहुत ही है, समझ पा रहे हैं ना। यारी, जरा, निभाना, मौत तक, रहूं, राहों में, पड़े, में पड़े, में नहीं लेने, पड़े, आग में नहीं लेना, फिर कूद, CD। फिर आगे बात करते हैं, इसको बोलते हैं ला, लेंथनाइट शुरू हुआ, ला, हफ्ता, हफ्ता, वरना, रे, ओस, दोनों को मिला के एक नाम जैसा, रेओस। ला, हफ्ता, वरना, रेओस। इधर पिटाई और होगी, AU, और के लिए AU, औरम, और होगी, HG। तो कितना आसान था पीरियोडिक टेबल बनाना, पूरा कंप्लीट हो चुका है। इधर F ब्लॉक के बारे में हम लोग जिक्र नहीं करेंगे। चलिए, इसे बोलते हैं हम लोग S ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोलते हैं इसको, S ब्लॉक एलिमेंट। इन दोनों को, इन चीज़ों को बोलते हैं हम लोग D ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोलते हैं इसको, D ब्लॉक एलिमेंट। बहुत बढ़िया, D ब्लॉक समझ चुके हैं, इसको D ब्लॉक बोलते हैं। अच्छा, क्यों बोलते हैं इसके बारे में भी जिक्र करेंगे। और इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ से P ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोलते हैं इसको, P ब्लॉक एलिमेंट। क्यों बोलते हैं P ब्लॉक एलिमेंट या S ब्लॉक एलिमेंट, और इसको बोलते हैं F ब्लॉक। तो हम इसका कुछ भी नहीं करने वाले हैं और इसके बारे में कोई जिक्र भी नहीं करते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा सब कुछ। तो देखते हैं कि S ब्लॉक क्यों कहते हैं। इसका रीज़न ये है कि जैसे ना लिथियम लिए, लिथियम या सोडियम या पोटेशियम भी, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, इसका 11, पोटेशियम का 19। तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो 1s2, इसका निकलेगा 2s1, 3 होता है। तो क्या हुआ कि लास्ट में गया S में इलेक्ट्रॉन, सोडियम का 2s2, 2p6, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। तो यहाँ भी 3s में गया है। और पोटेशियम का देखते हैं तो यहाँ पे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और यहाँ पे हो जाता है 4s1, ठीक है। तो सबका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है ना वो एग्जिस्ट कर रहा है S में, ठीक है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ये S ब्लॉक एलिमेंट। उसी तरह अगर मैग्नीशियम होता ना, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, खुश
एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो पहले लिखते 1s2, फिर लिखते 2s2, फिर लिखते 2p6 और फिर लिखते 3s2। तो यहाँ क्या हो जाता, s का इलेक्ट्रॉन यानी कि यहाँ जो लास्ट में गया है वो 2 इलेक्ट्रॉन s में गया है। तो इससे ना 2 चीज़ क्लियर हो रहा है, कितना सारा चीज़ क्लियर हो रहा है, आप अच्छे से समझिएगा। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम लोग क्या क्या समझ पा रहे हैं। पहला ये देखिए 2, ये 2 देखिए लिथियम कहाँ है, ये पीरियड नंबर 1, ये पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर 3, पीरियड नंबर 4, 5, 6, 7। तो देखिए ये जो 2 है, देखिए लिथियम पीरियड नंबर 2 में है ना, तो देखिए 2 आया है। अच्छा सोडियम पीरियड नंबर, ये सोडियम के लास्ट में 3, तो पीरियड नंबर 3 में है ना, हाँ। अच्छा पोटेशियम 4 आया है और पीरियड नंबर देखिए 4 में है। तो ये जो N है, ये 3, 4, ये कहीं ना कहीं पीरियड नंबर बता रहा है। और ये जो S में 1 इलेक्ट्रॉन, तो देखिए ग्रुप नंबर 1 में है, लिथियम में 1, पोटेशियम में 1, सोडियम में 1, पोटेशियम में 1, तो ये सब बता रहा है ग्रुप नंबर 1। बहुत अच्छा, समझ में आ गया कि यानी इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पोजीशन बताना बहुत ही आसान है। हम इसका पोजीशन बताएं, इसका पोजीशन क्या होगा, पीरियड नंबर 3 ग्रुप नंबर 1, इसका पीरियड, इसका बताएं, इसका पोजीशन क्या होगा, यहाँ पीरियड नंबर 3 ग्रुप नंबर 2, देखिए पीरियड नंबर 3 ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 2। समझ पा रहे हैं, आसान है, यानी हम लोग बता सकते हैं। ये एक चीज़ और हम लोग डिस्कस करते हैं कि यहाँ हाइड्रोजन और हीलियम, इस पूरे के पूरे पीरियड में मात्र 2 एलिमेंट हैं और इसमें मात्र 8 एलिमेंट, 2 इधर और 6 इधर, 8। इसके जस्ट बगल वाले में भी 8 एलिमेंट। अब यहाँ पे इस वाले में 4 में 18 है, कितने हैं, 18। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। इधर इस वाले में भी 18 है। इस वाले में क्या हो जाता है, ये लेंथेनाइट शुरू हुआ ना तो 32 और इस वाले में भी 32। ऐसा क्यों 32 क्यों, 18 तो दिख रहा है, नहीं, यहाँ से और यहाँ से 14 एलिमेंट ही F ब्लॉक में जाता है। तो ऐसा हो गया। अब हम किसी का भी एटॉमिक नंबर फाइंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे मैंने पूछा ना गैलीलियम, ये चीज़, इसका एटॉमिक नंबर बताइए, ठीक है, इसका पूछे एटॉमिक नंबर बताइए। तो अगर आपको इसका पता है ऊपर वाले का, तो आप आराम से बता देंगे गैलीलियम का क्या है। जैसे इसका एटॉमिक नंबर ना 5 होता है, कार्बन से पहले कार्बन का 6, तो इसका 5, तो इस 5 में कितना जोड़ेंगे, 8, तो कितना हो जाएगा 13 में कितना जोड़ेंगे 18, 13 में कितना जोड़ेंगे 18, तो कितना हो जाएगा 13 में 18 जोड़ने से हो जाएगा 31, इसका हो गया 31। कितना आसान तो है। जैसे ना इसका एटॉमिक नंबर पूछा, इसका, तो ये हाइड्रोजन, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4 में कितना जोड़ेंगे 8, तो कितना हो जाएगा 12 में फिर कितना जोड़ेंगे 8, 12 में 8 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 में 18 जोड़ेंगे तो 38, 38 इसका एटॉमिक नंबर हो गया। आसान है, यही जोड़ते चले जाना है, क्या करना है, कुछ नहीं, 2 8 18, ऐसे 2 8 8 18 18 32 32। पूछा इसका बताइए आप, इसका कितना होगा, कैसे करेंगे, पहले वाले का पता है कि 2 है, तो 2 में 8 जोड़ा तो 10, 10 में फिर 8 जोड़ा तो 18, 8 घन का 18 होता है, 18 में 8 18 और जोड़ा तो कितना हो गया 36, 36 में 18 और जोड़ेंगे तो जेनॉन में 32 जोड़ेंगे, तो ये कितना आसान तो है, बस जितना एटम है उसी के हिसाब से जोड़ेंगे। तो एटॉमिक नंबर फाइंड करने, आई होप आपको इतना समझ में आ गया। जैसे इसका चेक कर लेते हैं, जैसे इसका पता है कि 4 होता है, तो इस वाले में कितना है 8 ना, तो 4 में 8 जोड़े तो 12, और इस वाले में फिर कितना है 8, तो 12 में 8 जोड़े तो 20, कितना आसान। तो फिर इस वाले में कितना 18 ना, तो 18, 20 में 18 जोड़ेंगे तो इतना, फिर इस वाले में कितना 18, फिर इसका फिर 32 इसमें जोड़ेंगे। क्लियर, आसान है, आसान था, कुछ नहीं था, मुश्किल नहीं था। चलिए
अब हम लोग बात करते हैं, यानी आपको पता चल चुका। अच्छा, इसका ना ये पी ब्लॉक है, क्या बोलते हैं इसको, पी ब्लॉक। तो एक चेक करते हैं, जैसे एल्युमिनियम ले लेते हैं, कितना होता है 13, तो एटॉमिक नंबर 13, तो 1s2 2s2 2p6 और 3s2 और 3p1। बहुत बढ़िया, हाँ बहुत ही आसान। तो इसका देखिए यहाँ पे क्या क्या मिला है, फिर बता सकते हैं कि ये कितना होगा, पीरियड नंबर 3 में आएगा, पीरियड नंबर 3 में आएगा। और ग्रुप नंबर कैसे पता चलेगा, तो इधर कितना है, इधर टोटल एलिमेंट 1 2 3 4 12 तक यहाँ। तो इसमें क्या करेंगे, वाणी n जो है, समझ गए, n उन्हें आपको समझ में नहीं आएगा भी हो सकता है। तो ये क्या करेंगे, ये पीरियड नंबर 2 3 फिक्स हो गया, देखिए ये पीरियड नंबर 1, पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर 3 में ही आ गया एल्युमिनियम 3, सही है। अच्छा, चेक करेंगे कि यहाँ देखेंगे कैसे पता चलेगा ग्रुप नंबर, तो P में जितना भी इलेक्ट्रॉन अब प्लस कर दीजिए 12, क्योंकि 12 इलेक्ट्रॉन इधर है ना, इस इलेक्ट्रॉन से पहले इधर तो 12 है ना, तो वही 12। अब P में जितना इलेक्ट्रॉन, तो P में 1 इलेक्ट्रॉन प्लस 12, तो कितना आ गया 13। देखिए 13 ग्रुप है ना ये। अच्छा, मान के चलिए यहाँ पे दिया हुआ होता फॉस्फोरस या सल्फ़र दिया होता, सल्फ़र कितना होता है 16, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, 16 हो गया। अच्छा, बहुत बढ़िया। हम बोलेंगे पीरियड नंबर कितना है, तो 3 है, पीरियड नंबर कितना है 3। और क्या बोला कि ग्रुप नंबर निकालना है, तो P में जितना इलेक्ट्रॉन है उसमें 12 जोड़ दीजिए। तो P में 4 इलेक्ट्रॉन है, 12 4 16, तो 16। देखिए ग्रुप नंबर 16 में सल्फ़र आ गया ना। अब पीरियड नंबर 3 है ना, आसान है, ये भी बता सकते हैं हम। बहुत बढ़िया, इतना क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ऊपर से नीचे आते हैं ना, तो साइज़ क्या हो जाता है, बढ़ता चला जाता है। साइज़ क्या हो जाता है, बढ़ता चला जाता है। जैसे हाइड्रोजन यहाँ लेते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं तो इसका साइज़ क्या हो जाता है, इंक्रीज़ होता है। क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। क्यों इंक्रीज़ होता है, जैसे हाइड्रोजन का ये रहा 1 इलेक्ट्रॉन, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन, तो पहले वाले में 2 दूसरे वाले में 1, उसके बाद सोडियम में पहले वाले में 2 दूसरे वाले में 8 और तीसरे वाले में 1। तो नंबर ऑफ सेल क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, साइज इंक्रीज़ होता है। अच्छा, इधर क्या हो जाएगा, साइज़ का वही होगा, इंक्रीज़ होगा, जनरल ट्रेंड तो यही है। अच्छा, इधर सब इसको ना हम लोग बोलते हैं, ठीक है, साइज़ का टॉप टू बॉटम आएंगे तो इंक्रीज़ करेगा, और क्योंकि नंबर ऑफ सेल, इसको हम लोग बोलते हैं अल्कली मेटल। क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल। अल्कली का मतलब होता है बेस। क्या होता है अल्कली का मतलब, बेस। तो ये सब के सब बेसिक मेटल हैं। कैसा है, नेचर से बेसिक। तो कैसे पता चलेगा बेसिक है सर, आसान है, सोडियम का सोडियम लिख लिए, इसको वाटर में डाल दिए, ठीक है, तो क्या देखते हैं बनता है NaOH प्लस H2। चेक कर लीजिए अब देखिए ये, ठीक है, क्या बना, एक स्ट्रॉन्ग बेस बना और साथ में हाइड्रोजन गैस भी, मतलब रिएक्शन बहुत ही फास्ट हुआ, ठीक है। और क्या बना कि इसको हम सोडियम को वाटर में डाल दें तो एक बेस, इसको कॉस्टिक सोडा बोलते हैं, तो क्या बना, एक बेस बना, इसीलिए इसको अल्कली मेटल, सारे के सारे कैसे हैं, बेस हैं, बेसिक नेचर के हैं। सोडियम में 2H2O डालें तो जानते हैं कि पानी का कोई नेचर नहीं होता है, पानी नॉर्मली क्या होता है, उसका कुछ भी नहीं होता, ना एसिडिक है ना बेसिक है। लेकिन अगर इसको डालने से बेस बन रहा है तो इसका मतलब पोटेशियम बेसिक है, पानी थोड़ा ना बेसिक है। बहुत बढ़िया, हाइड्रोजन गैस बन रहा है। क्या बना यहाँ पे बना, यहाँ पे क्या बना, ये क्या बना, बेस बना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एक बेस फॉर्म हुआ। हम समझ रहे हैं कि एक क्या बन रहा है, बेस बन रहा है। अगर बेस बना है तो पोटेशियम रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि पानी का कोई नेचर होता नहीं, तो इसलिए इसको अल्कली मेटल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अल्कली, क्योंकि इसका नेचर बेसिक होता है। इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल, इसको हम लोग बोलते हैं नोबल गैस। क्या बोलते हैं इसको,
इसको बोलते हैं नोबल गैस बोलते हैं, इसको बोलते हैं हेलोजन। क्या बोलते हैं इसको? हेलोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हेलोजन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं चैल्कोजन। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं चैल्कोजन। और कोई नाम नहीं है अभी। इसको बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं। इसको बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या बोलते हैं इसको? अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, तो बहुत ही आसान था और कुछ भी। अल्कलाइन अर्थ मेटल हो गया, और इधर से हम लोग नाम वगैरह जान लिए हैं, कैसे पीरियोडिक टेबल बनाते हैं ट्रिक से वो भी जान चुके हैं, और हम लोग ग्रुप ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इसकी पोजीशन को भी अच्छे से बता सकते हैं। तो अगर और भी कुछ जानना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में करें, तो मैं उसके बारे में और भी डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय।